नागपुर शहर में मानव तस्करी, देह व्यापार और आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने एक बड़ी पहल की है। पुलिस आयुक्तालय में आज होटल संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में हो रहे आपराधिक गतिविधियों पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में होटल इंडस्ट्री को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होटल, लॉज और गेस्ट हाउस जैसे स्थानों का गलत उपयोग रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। ये बैठक नागपुर शहर को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। होटल्स एग्रीगेटर्स जो भी ऑनलाइन होटल्स चलाते हैं और जो एसोसिएशन के भी लोग हैं, सभी को ये सूचना दी गई है कि जो भी मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो घटनाएं होती हैं या बहुत सारी घटनाएं हमारे पास कंसेंटिंग अडल्ट्स की भी बहुत बार रिपोर्ट होती है, जिसमें तकरार की जाती है कि अमुक अमुक होटल में उनके साथ कुछ रेप की घटना हुई है या कुछ अश्लील घटना हुई है। तो ऐसी घटनाओं को भी टालने के लिए और साथ ही साथ बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कोई संशयित व्यक्ति आके रुकता है होटल में, कोई गुनहगार का किस्म का व्यक्ति हो गया, कोई किसी का रिकॉर्ड एक्सट्रीमिस्ट होगा या कोई किसी बैंड संगठन का व्यक्ति हो सकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के उद्देश्य से जो आइडेंटिटी कार्ड लिए जाते हैं, जो उनके पास जो भी आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो और किसी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो उसको ऑथेंटिकेट करना, उनका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करना, इन सब चीजों के लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए उस बारे में सभी को आज सूचनाएं दी गई। साथ में वहाँ काम करने वाले जो भी लेबर्स होते हैं या जो भी उनके पास काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड है, मैनेजर्स है या और कोई लोग होते हैं, उसका भी एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। इस तरह की भी सूचना दी गई है। बेसिकली उद्देश्य जो ये है कि क्राइम में किसी प्रकार की सहायता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना करे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या किसी प्रकार का देह व्यापार हो, ऐसी प्रकार की घटनाएं वहां पर ना होनी चाहिए। किसी अल्पवयीन जो व्यक्ति है उसके साथ किसी प्रकार की अनुचित घटना ना हो, इस प्रकार की सूचनाएं उनको दी गई। हमारे पास जब से महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उनको परवानगी विदाउट परमिशन भी होटल शुरू करते हैं, तो सिर्फ पुलिस स्टेशन से अभी सबकी माहिती ली जा रही है और एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि अपने एरिया में कितनी इस प्रकार के होटल्स है, और जो भी कोई भी होटल ऐसा नजर आता है तो उनको बुला के सूचना पुलिस स्टेशन की ओर से जो प्रिकॉशनरी सूचना है जो हमने अभी बताई है, इस टाइप की सूचनाएं हम लोग अपने पुलिस स्टेशन के खुफिया विभाग, एटीसी पथक, इनके मार्फत से ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को देने का कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम प्रिवेंशन हो और किसी प्रकार का उनके माध्यम से या वहां पर कोई प्रकार की क्राइम ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। अभी आपको पता है कि जो पुलिस स्टेशन की ओर से हो या हमारे एसएस ब्रांच हो, और अभी उसी के माध्यम से अभी ऑपरेशन शक्ति भी लॉन्च किया गया, विशेष मुहिम जो लगाई गई कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटनाएं ना हो या कोई पीटा एक्ट के अंतर्गत कोई जो है देह व्यापार की घटनाएं वहां ना हो, जबरदस्ती कोई किसी के देह व्यापार करवाता है तो इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए भी सूचनाएं दी गई है। और उसी अंतर्गत कोई अगर गलत काम के लिए सहकार्य कर रहा है तो उस होटल वाले चालक पे या उन पे भी कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार की भी सूचनाएं आज दी गई। जो होटल चालक या जो एग्रीगेटर है वो अगर आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं तो उसको ठीक से वेरीफाई करना चाहिए। कभी कभी फोटो ब्लर रहता है या पुराना फोटो रहता है, तो उसको उसी का है या नहीं ये उसने वेरीफाई करना चाहिए। अगर ऑनलाइन वो वेरीफाई नहीं हो रहा है आईडी कार्ड से, तो उसका फोन नंबर जो वो देता है तो वो भी वेरीफाई करना चाहिए कि वो फोन नंबर सही है या गलत है, शुरू है या बंद है। और ये भी उनको मतलब विनंती की गई है कि ऑनलाइन पेमेंट्स अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है, तो जो मतलब अज्ञात व्यक्ति है वो भी उसमें रिकॉर्ड में आ जाता है। इस टाइप के जो एहतियात बरतनी चाहिए वो सूचना उनको दी गई आहे। शाळेतला आपण जो प्रश्न विचारताय, असं कोणी अल्पवयीन मुलगा मुलगी तिथे येत असेल, काही अश्लील कृत्य जर होत असेल तर त्यांची पहिली जबाबदारी आहे की त्यांनी त्यांना तिथे डिस्करेज केलं पाहिजे आणि काही अशा प्रकारची घटना रिपोर्ट जर त्याला माहिती मिळाली तर त्यांनी तात्काळ पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट केलं पाहिजे की कुठल्याही अल्पवयीन मुला मुलीचं एक्सप्लॉयटेशन तिथं झालं नाही पाहिजे, त्यांची सुद्धा जबाबदारी आहे।
आणि ही सूचना आम्ही आज या मीटिंगच्या माध्यमातून दिलेली आहे. अशाच मीटिंग पोलीस स्टेशन लेवलला, डीसीपी लेवलला सुद्धा घेण्यात येत आहेत. ते सुद्धा तिथे सूचना देत आहेत. कारा न्यूज के लिए विशाल बम्बड़वार की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।